हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्लस वन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। याद करो, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। सेम वे में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की कि किसी चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड में पोजीशन के कारण से जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो सिंपल सा मीनिंग क्या है, एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेट अस मेक इट क्लियर। सपोज दिस इज एनी चार्ज Q, जिसको हम सोर्स चार्ज कह रहे थे। इसके चारों तरफ क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस चार्ज। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर मान लेते हैं कोई टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है प्लस Q। सपोज एनी टेस्ट चार्ज प्रेजेंट प्लस Q। सो इस मान लेते हैं इसकी जो पोजीशन है, इट इज प्रेजेंट एट पॉइंट A। नाउ एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल at this point A is known as electrostatic potential energy. Suppose इस चार्ज को हम A से B तक मूव करवाना चाहते हैं। Suppose we want to move this charge from position A to position B. Then there is electric force on this charge due to charge plus Q. तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, we can see that direction of electric force is along this direction. अब यदि हमें इसको इस डायरेक्शन में लेके आना है, मतलब हम इसको A से B की तरफ लेके आ रहे हैं toward this source charge, तो हमें क्या करना होगा, इस पे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। सपोज हम इस प्रकार से मान लेते हैं, let F external is just equal and opposite to electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फोर्स जो हम इस चार्ज पे लगाएंगे तो वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज को A से B तक मूव करवाने में। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो फोर्स लगा है वो इस डायरेक्शन में। मान लो हम इस चार्ज को A से B तक मूव करवाना चाहते हैं, देन लेट dr is small displacement, so small work done in moving the charge through small displacement dr. dw is equal to F external dot dr. हम इस चार्ज पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो किसके बराबर लगा रहे हैं, F external, मतलब मिनिमम फोर्स लगा रहे हैं, such that these two forces are equal and opposite, so there is no acceleration, means we are moving this charge without any acceleration. So small work done F external dot dr, that is equal to minus F E. E means electric field, force due to electric field, F dot dr. If we calculate total work, if we find total work in moving this charge from A to B, यदि हम इस चार्ज को A से B तक मूव करवाने में टोटल वर्क निकालें, then integration of dw is w is equal to, देखो ये जो वर्क था ये था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr के लिए। यदि हमें टोटल वर्क निकालना है कहां से कहां तक, A से B तक, तो इंटीग्रेटिंग दिस विद इन लिमिट A to B, F external dot dr, or we can say that minus F E dot dr. This work done is stored in the form of इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क हमने किया है यहाँ पर इस चार्ज Q को A से B तक मूव करवाने में, ये वर्क किस रूप में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। सो एक हमारे पास में सिंपल डेफिनेशन क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मींस अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए गिवन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। वी नो दैट सपोज यहाँ हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास में चार्ज Q है जिसको हमने सोर्स चार्ज नाम दे रखा है,
इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा ये जो टेस्ट चार्ज Q प्रेजेंट है, शुरू में ये पॉइंट ए पे प्रेजेंट है, तो पॉइंट ए पे अगर हम ये मान लें कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो UA है, बी पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी UB। तो इस टेस्ट चार्ज को हमने ए से बी तक लाने में जो वर्क किया इसको हम नाम दे देते हैं WAB। तो ये वर्क कितना होगा, जितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा, और ये कहते हैं कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो WAB इज इक्वल टू UB minus UA. UB is potential energy at point B. UA means potential energy at point B. So we can define potential energy difference. यहाँ से हम potential energy difference को define कर सकते हैं कि potential energy difference between 2 point is amount of work done in moving a given charge from one point to another point without any acceleration against electric field. Without any acceleration, यहाँ से क्लियर है कि हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं that is just equal and opposite to electric field. So again define कि electrostatic potential energy difference means amount of minimum work done in moving a given charge from one point to another point without any acceleration. This is electrostatic potential energy difference. If we define potential energy at any particular point, तो हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट ए था ना, अगर हम इस पॉइंट ए को इंफिनिटी पे शिफ्ट कर दें तो पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी जीरो, बिकॉज अगर हम किसी चार्ज को इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन कर देते हैं, देन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फोर्स, इफ देयर इज नो फोर्स मींस देयर इज नो एनर्जी। अगर पॉइंट ए को हमने इन्फिनिटी पे शिफ्ट कर दिया तो पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी जीरो। अब देखो इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से और बी तक लेके आते हैं, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन ए की जगह में क्या लिख रहा हूँ इन्फिनिटी टू बी, हम उस चार्ज को इन्फिनिटी से बी तक लेके आते हैं, दैट इज W इन्फिनिटी टू बी इज इक्वल टू UB माइनस U इन्फिनिटी, और W infinity to B is equal to UB minus 0. U infinity means potential energy at zero, at infinity. U infinity is potential energy at infinity, which is 0. So W infinity to B is equal to UB. Now UB is potential energy at a particular point B is equal to W infinity to B. So हम define कैसे करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पे या एट एनी जनरल पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट मींस अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए गिवन चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट बी ले रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी मींस अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए गिवन चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू बी। इसी प्रकार से हम कोई भी जनरल पॉइंट ले लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट means amount of work done in moving a given charge from infinity to that point without any acceleration against the electric field is known as electric potential energy at that point. सेम वे में हमारे पास में अगली जो टर्म है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो पहले क्या था पोटेंशियल एनर्जी, अब है हमारे पास में केवल पोटेंशियल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को डिफरेंस को समझने के लिए हम देखो वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए गिवन चार्ज फ्रॉम ए टू बी। इसको हमने लिखा था UB माइनस UA। ये था हमारे पास में किसी चार्ज Q को मूव करवाने में जो वर्क था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। यदि हम इस वर्क को चार्ज के मैग्नीट्यूड के इंडिपेंडेंट कर देते हैं मींस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज,
यदि हम चार्ज q की जगह किसी यूनिट चार्ज की बात करेंगे, दैट इज WAB अपॉन q इज इक्वल टू UB minus UA upon Q, then it becomes potential difference between 2 point B and A. VB minus VA is delta V. This delta V is difference of potential or potential difference. So let us define potential difference from this. Potential difference between 2 point A and B is equal to amount of work done in moving a unit charge from A to B without any acceleration against the electric field. Same way, same definition है. सिर्फ difference is of only magnitude of charges. जहाँ पर हम given charge की बात करते हैं electric potential energy. If we take unit charge, then it becomes electric potential or potential difference. So if we say that this is work done in moving charge q, तो ये जो वर्क है ये तो कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. यदि हम q की जगह वर्क डन पर यूनिट चार्ज ले लेते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B. सो सेम वे में जैसा हमने पहले पॉइंट A को इंफिनिटी पे शिफ्ट कर दिया था, इसी प्रकार से यदि यहाँ पर हम W infinity to B निकालेंगे, that is work done in moving a unit charge from infinity to B is equal to UB minus U infinity upon Q is equal to VB minus V infinity and V infinity is 0. So VB हमारे पास में ये टर्म 0 हो गई, तो क्या बचा, only VB is equal to W infinity to B upon Q. इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B. क्या डेफिनेशन आ जाएगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू B. देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B मींस वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू B without any acceleration is known as electric potential. So हम simply यूँ कहते हैं कि जो electric potential है, that is electric potential V is equal to work done per unit charge. If we define units of potential, तो electric potential के लिए जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V के द्वारा. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम 1 वोल्ट का बोलेंगे. इफ here W is work, if 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb, that is 1 joule per coulomb is known as 1 volt. 1 joule per coulomb is known as 1 volt. अब हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और वो ये आता है एग्जाम में कि प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हमने +1 में पढ़ा हुआ है कि कौन से फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स. इफ वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पाथ बट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. मींस वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है. तो इस प्रकार के जो फोर्सेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं. तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस. सपोज वी नो दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम A to B is equal to VB minus VA. जैसा कि हमने अभी ऊपर प्रूव किया था जहाँ हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज इक्वल टू VB minus VA. सपोज किसी यूनिट चार्ज को हम A से B तक किसी भी पाथ के द्वारा लेके चलते हैं. हमने ये कोई पाथ ले लिया, किसी यूनिट चार्ज को A से B तक इस पाथ के द्वारा लेके चलते हैं, पाथ फर्स्ट के द्वारा. अब क्या करते हैं, इसी यूनिट चार्ज को हम B से A तक वापस लाने के लिए हमने और कोई पाथ ले लिया, अनदर पाथ जिसको हमने नाम दे दिया सेकंड.
सो इसी यूनिट चार्ज को हम B से A तक वापस लाएं, देन वर्क डन पर यूनिट चार्ज WBA अपॉन Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VA minus VB. If we find total work done in moving this unit charge from A to B and again B to A, that is WABA, total work done in moving the unit charge from A to B and again B to A is equal to, इनको हम सभी को ऐड कर देंगे, VB minus VA plus VA minus VB and it becomes 0. सो ये कहते हैं कि हमारे पास में जो टोटल वर्क आया है वो कितना हो गया, 0. मीन्स जितनी एनर्जी हमने यहाँ से यहाँ तक जाने में स्पेंड की थी उतनी एनर्जी हमने वापस यहाँ से यहाँ तक आने में गेन कर ली. मीन्स देयर इज नो एनी लॉस ऑफ एनर्जी, वर्क इज कांस्टेंट. सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस in nature, or we can say that work done by electrostatic forces over any closed path, that is vector E dot dl over any closed path is equal to 0. This is the characteristics of a conservative electrostatic forces, or ये कहते हैं conservative forces. Work done in moving any unit charge over a closed path is equal to 0. It proves that electrostatic forces are conservative forces. Thank you. Have a nice day. Keep on watching and please subscribe my YouTube channel. Once again, thank you.